प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्वतीय ज्योतिष कार्यालय में। और जैसे कि आपको नाम से ही बोध हो रहा होगा, ये एक ज्योतिष से संबंधित चैनल है जिसमें आपको ज्योतिष, कर्मकांड, मुहूर्त, राशियाँ, कुंडली आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमसे जुड़े रहें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र पर ही चर्चा करेंगे कि क्या है ज्योतिष और हमें ज्योतिष क्यों मानना चाहिए। इस पर आज एक विस्तृत चर्चा होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। आकाश की तरफ नज़र डालते ही दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। इनमें से कुछ दिन और कुछ रात में हैं, क्यों छुप जाते हैं? सारे ग्रह एक साथ डूब क्यों नहीं जाते? सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है? ये सवाल आपके मन में आता होगा। इन्हीं सवालों की वजह से जो मनुष्य है उसने आकाश के ग्रह तारों को देखना व परखना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रह नक्षत्रों की चाल उस आदमी की समझ में आई। वह अपने आसपास की घटनाओं को ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों से जोड़ने लगा और इस तरह एक शास्त्र ही बन गया जिसे आज हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की पूर्ण परिभाषा वेदों में है। इसे वेदांग भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अभिन्न अंग है। ज्योतिष कोई आज का विषय नहीं है, ये बहुत ही पौराणिक विषय है जिसका वेदों में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। पुराने समय में ऋषि लोग यज्ञ की तिथि एवं मुहूर्त निर्धारण करने के लिए ज्योतिष का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो यज्ञ अनुष्ठान मुहूर्त पर नहीं होता उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। वेदों में लिखा गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम। इसका अर्थ हुआ कि ग्रह नक्षत्र, धूमकेतु आदि और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक तरीके से यह रास्ता बताने वाला शास्त्र है। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य, जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। इस अर्थ में यह खगोल से ज्यादा अध्यात्म और दर्शन शास्त्र के समीप बैठता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष का उदय भारत में हुआ, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि 8000 वर्षों से अधिक पुरानी है। इसलिए इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है और ये वेदों का एक अभिन्न अंग भी है जो काफ़ी पुराना है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ अन्य भाग हैं जिन्हें प्रकार भी कहते हैं। जैसे नंबर 1 वेदांग ज्योतिष। वेदों का अंग होने की वजह से इसे वेदांग ज्योतिष कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष। तीसरा है फलित ज्योतिष जिसे एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। चौथा है अंक ज्योतिष और पांचवा है खगोल ज्योतिष। भारत के कुछ पौराणिक ज्योतिर्विद और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ खास ग्रंथ हैं, जैसे पराशर मुनि बृहद पराशर होरा शास्त्र, वाराह मिहिर बृहद संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, भास्कर सिद्धांत शिरोमणि और श्रीधर जातक तिलक। ये ज्योतिर्विदों द्वारा लिखे गए कुछ पौराणिक ज्योतिष के ऊपर किताबें हैं। ज्योतिष शास्त्र पर कुछ और लिखी गए ग्रंथ भी हैं, जो कि सूर्य सिद्धांत, लघु पाराशरी, फल दीपिका, जातक परिजात, मानसागरी, भाव प्रकाश, भाव कुतूहल, भावार्थ रत्नकारा, मुहूर्त चिंतामणि। भारतीय ज्योतिष की जो अवधारणा है मूल रूप से 9 ग्रहों पर टिकी हुई है। इसमें 7 ग्रह मुख्य माने जाते हैं और 2 को छाया ग्रह कहते हैं, जिसमें सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री है, बुध मुंशी है, बृहस्पति गुरु शुक्र पुरोहित हैं,
एवं मंगल सेनापति है। शनि राजपुत्र है और छाया ग्रह राहु चांडाल केतु अछूत है। जीवन का मुख्य आधार प्रकाश जिस दिन धरती पर नहीं होगा शायद जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा गया है। उसी को आधार मानकर समय की गणना की जाती है। एते ग्रह बलिष्ठा प्रसूति काले निर्णाम स्वमूर्ति समम कुर्यु नेहम नियतम वहवश्च समागता मिश्रम। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी ग्रहों का प्रकाश और नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और चीजों पर पड़ता है। अलग अलग जगहों पर ग्रहों की रोशनी का कोण अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की तीव्रता में फर्क आ जाता है। समय के साथ इसका असर भी बदलता जाता है। जिस माहौल में जीव रहता है उसी के अनुरूप उसमें संबंधित तत्व भारी या हल्के होते जाते हैं। हर एक की अपनी विशेषता होती है। जैसे किसी स्थान विशेष में पैदा होने वाला मनुष्य उस स्थान पर पड़ने वाली ग्रह रश्मियों की विशेषताओं के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार प्रकार का होता है। इस तरह ज्योतिष कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान की ही एक शाखा है। मोटे तौर पर विज्ञान के अध्ययन को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के तहत वैज्ञानिक किसी भी घटना के कारण और उसके परिणामों का अध्ययन करके एक अधिकल्पना करते हैं। इसके बाद वे समीकरण पेश करते हैं जिसकी पुष्टि भौतिक प्रयोग के परिणामों और तथ्यों के जरिए की जाती है। और व्यावहारिक विज्ञान में हम कारण और उनके प्रभावों का अध्ययन कर अधिकल्पना बनाते हैं कि कौन से कारण क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र को नया सिद्धांत दिया। इसमें आर्थिक विकास को साक्षरता की दर से जोड़ा गया है। उनका यह सिद्धांत जनगणना से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसी तरह ज्योतिषी भी मनुष्यों पर सौरमंडल के प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन करके एवं इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके फलादेश करते हैं। इस तरह ज्योतिष विज्ञान जैसा ही है जिसमें मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का तर्कसम्मत एवं गणितीय आधार पर अध्ययन किया जाता है और उपलब्ध आंकड़ों एवं सोच के आधार पर मानव विशेष के वर्तमान भूत एवं भविष्य की जानकारी दी जाती है। यदि ज्योतिष को चमत्कार या अंधविश्वास न मानकर उसे अपने जीवन में सही ढंग से आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब तक आपने जाना कि ज्योतिष क्या है और इसका मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर है, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख दुख आदि घटनाएं घटती हैं। हमारी कुंडली में राजयोग, कंगाल योग, सारे योग इसी के कारण आते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हम ज्योतिष को क्यों माने। हमारे पास क्या तर्क है ऐसा कि जो हम ज्योतिष को माने। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम ज्योतिष में विश्वास रखते हैं या हमारी ज्योतिष में आस्था है, तो उसके पीछे उनका क्या तर्क है। किसी भी व्यक्ति विशेष ने किसी प्रबुद्ध अच्छे ज्योतिष के जानकार को अपनी कुंडली दिखाई, तो आपकी कुंडली देखते ही आपको आपके भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी दे देंगे। तो उनको कैसे पता चल रहा है कि आपके साथ क्या घटित हुआ, क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं, आप पहली बार उनके पास गए हैं। बहुत सारे लोग पहली बार या दूसरी बार या चौथी बार किसी पंडित जी के पास या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने। तो उन्होंने कैसे बता दिया कि आपके साथ क्या घटा या क्या घट रहा है। उन ज्योतिष ने आपके बारे में कैसे बता दिया, क्योंकि उन्होंने आपके ग्रह नक्षत्रों की गणना की कि आप पर ये ग्रह नक्षत्र क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं। उसी की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ग्रह नक्षत्र हम पर असर करते हैं। तभी तो कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि हमें नहीं जानता वो हमारे बारे में विश्लेषण कर रहा है, हमारे बारे में बता रहा है। इसलिए हम एक विश्वास के कारण कि ग्रह नक्षत्र हम पर असर करते हैं, और वेद सबसे पुराने हैं, जब वेदों में भी इसका उल्लेख है तो इसलिए हमारा जो विश्वास है वो ज्योतिष के प्रति बढ़ जाता है। इसी का एक मुख्य कारण है कि हम ज्योतिष पर विश्वास करते हैं।
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमें जानता ही नहीं और वो हमारे बारे में बता रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वो ज्योतिष हमारे बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि ग्रह, नक्षत्र, राशियां हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम जितनी भी बात करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीख मिली है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे फिर किसी और विषय पर ज्योतिष में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।